सहस्रः शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगं संवेद स्तपुत्वाय तिष्ठ दशाङ्गुलम्। पांचाल कुमारी, यहां आने का तात्पर्य? आपसे एक प्रश्न पूछना था महामहिम। मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। पापियों के मन का समाधान करके उन्हें शुद्ध होने का मार्ग दिखाना क्या महापुरुषों का कर्तव्य नहीं? तुम सब ने जो पाप किया है उससे छूटने का क्या मार्ग दिखलाऊं? मेरा तो अर्घ भी अब भगवान सूर्य नारायण स्वीकार नहीं कर रहे। मेरी हथेली से गिरकर जल माता गंगा के जल में नहीं मिलता। राजकुमारी, तुम सब ने जो पाप किए हैं उनकी गहन छाया पड़ी है हस्तिनापुर पर। अब मैं क्या मार्ग दिखलाऊं तुम सबको? मैं तो केवल मृत्यु के देवता यम का मार्ग ही दिखला सकता हूं। आपके दिखाए किसी भी मार्ग पर चलने को हम सज्ज हैं महामहिम, किंतु एक शंका है। भगवान यम क्या कर पाएंगे? यम तुम सबकी मैली आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। अर्थात इतना बड़ा पाप करने के बाद भी हमारे लिए शुद्ध होना संभव है महामहिम? एक और प्रश्न पूछने की अनुमति है महामहिम? क्या भगवान यम का अन्य नाम धर्मराज नहीं? तो क्या धर्म का मार्ग यम का मार्ग नहीं होता? तुम विवाद कर रही हो राजकुमारी। यदि तुम धर्म जानती तो अधर्म करती ही नहीं। जो धर्म नहीं जानता वो धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है? उसी का उपाय पूछने तो आपकी शरण में आई हूं महामहिम। मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध हो, उसका क्या अर्थ है? जीते जी भगवान यम के मार्ग पर चलने का कोई तो उपाय होगा। जिस तरह सती सावित्री चली थी, जीते जी अपने पति को भगवान यम के पास से वापस ले आई थी। जिस प्रकार ऋषि उद्वालक के पुत्र
महर्षि नचिकेता चले थे, जीते जी यम के मार्ग पर। उसका कोई तो उपाय होगा। स्वर्ग में जो यम है, इस भूमि पर वो नियम है। कीचड़ में कमल खिलता है क्योंकि कमल की डंडी पर शाखाएं नहीं होती, जो यहां वहां नहीं घूमती, सीधे ऊपर आकाश की ओर उड़ती हैं। नियम का यही अर्थ है। समग्र जीवन को नियम से बांधना पड़ता है, जीवन को तपस्या बनाना पड़ता है। और आपने ये किस प्रकार मान लिया कि हमने अपने जीवन को नियम में नहीं बांधा होगा, तपस्या का संकल्प नहीं किया होगा? आपको मेरे संस्कारों पर अविश्वास हो, ये मैं मान सकती हूँ, किंतु कुरुवंश के संस्कारों पे तो विश्वास किया होता। वृक्ष के लिए नदी तट पर उगना सरल होता है, किंतु मरुभूमि में, जहाँ जलहीन भूमि है और दयाहीन सूर्य, वहीं उगने को वृक्ष की तपस्या माना जाता है। और मैं और मेरे पति ऐसी ही कठिन परिस्थिति में धर्म को संभाल कर चल रहे हैं महामहिम। आप कहते हैं हमारे अधर्म के कारण आपका अर्थ स्वीकार नहीं किया जा रहा, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है महामहिम कि 5 पांडु पुत्रों की पवित्रता पर शंका करके आपने अधर्म किया हो। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। यदि हस्ति तदन्यत्र यदहस्ति न तद्वचित्। यदि मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से निर्दोष हो भगवान सूर्य नारायण, तो इस अर्ध को स्वीकार कीजिए। आपसे एक विनती है पितामह, अपने पांडु पुत्रों को अपने आशीर्वाद से वंचित मत रखिए।
तो यहाँ पर द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने आई है और ये बताना चाहती है कि उन्होंने जो किया वो परिस्थिति के अधीन होकर किया। उनको ऐसे निर्णय लेने पड़े क्योंकि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने धर्म को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया है और ये जो विवाह किया है वो धर्म को ध्यान में रखकर ही किया है। लेकिन भीष्म पितामह उसको अधर्म मानते हैं और कहते हैं कि अब तो सूर्य नारायण भी मेरा जल स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन द्रौपदी सूर्य नारायण से विनती करती है और सूर्य नारायण जो जल भीष्म पितामह ने चढ़ाया था उसका स्वीकार करते हैं। तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि पांडवों ने जो कार्य किया, द्रौपदी ने जो कार्य किया, वो अधर्म नहीं है, वो धर्म ही है। और सूर्यनारायण भीष्म पितामह का पानी इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पांडवों पर शक करके उनके कार्य को अधर्म बताकर खुद अधर्म किया था। और द्रौपदी पितामह भीष्म को यह भी कहती है कि आपने ऐसा कैसे मान लिया कि हमने हमारे जीवन को नियमों में नहीं बांधा होगा, तपस्या का संकल्प नहीं किया होगा। हमने किया है संकल्प तपस्या का, तब जाके ये निर्णय लिया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।